सपा नेता आजम खान की विधानसभा सीट रामपुर में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई है। हम देख रहे हैं कि रामपुर में चुनाव को लेकर क्या माहौल है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के किले में। सामने ही आप देखिए ये रज़ा लाइब्रेरी है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या माहौल है। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? श्री किशन। रामपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है जी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर क्या माहौल है और यहाँ पर क्या मुद्दों को लेकर वोट किया जाता है? यहाँ बहुत अमन शांति रहती है सबसे ज़्यादा पब्लिक में। 10 बार यहाँ पर आजम खान विधायक रह चुके हैं, तो उनका जो कार्यकाल है 10 बार का, कैसा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहता है। उनकी वजह से हर डिपार्टमेंट सही चलता है। बहुत बढ़िया आदमी है। अब आजम खान को सज़ा हुई, उसके बाद विधायकी रद्द हुई, अब विधानसभा उपचुनाव फिर हो रहा है, क्या कहेंगे आप? भाई ऐसे आदमी को सज़ा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी है आजम खान, अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है रामपुर के लिए। तो किसको अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं, सब जनता पब्लिक को। तो फिर सज़ा क्यों? अरे भाई ये तो नसीब की बात है, मुकद्दर की। मुकद्दर को कोई नहीं मेट सकता। तो आजम खान के मुकद्दर में है भाई, अब तो आगे का नसीब है। एक वो साहब है। किसी का बुरा थोड़ा चाहा है, मगर नसीब की बात है। मेरा नाम फरीद है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, वो तो संविधान प्रक्रिया है, नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है, सही है। जो संविधान है उसके दायरे में हो रही है, वो कानून के विरुद्ध थोड़ी है। किसको विधायक बनाएंगे इस बार? अब कोई नया चेहरा आएगा जो जनता में अपना भरोसा और एतमाद बहाल करेगा। कि पुराने चेहरे के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इनसे लोग परेशान हो गए थे, अब पसंद नहीं करते थे। अब इनका समय समाप्त हो गया। समय समाप्ति की घोषणा कर दी है भाई साहब ने। हमारे साथ क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम साहब, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। आजम खान यहाँ पर 10 बार के विधायक रह चुके हैं और अब उनको सज़ा होने के बाद विधायकी रद्द हो गई और अब फिर चुनाव हो रहा है, तो क्या कहना है आपका? साहब ये तो कई बार से होता ही चला आ रहा है, होता रहेगा। जैसा करेगा वैसे भरेगा। कुल मिला के हमारे बड़े बड़े तो ये कहते हुए जैसा कहीं ना कहीं गलती करी होगी, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ लिया। इनकी तो बड़ी अच्छी छवि थी। ये तो कौम के लीडर थे साहब, तो कौमी लीडर थे भाई। इनके नाम पे हर आदमी लब्बे कहा करता था। अब तो साहब मारते का गाड़ी, भागते के पिछाड़ी दुनिया। वो दुनिया ही कहाँ, हर चीज़ नकली है। खसाब भी नकली हो करेगा। तो इस बार क्या होगा? इस बार तो साहब बीजेपी से अच्छा कोई नहीं है चेहरा। मतलब मुस्लिम वोट, बस इनके अंदर कमी ये है कि डिवाइड कर दिया इन्होंने, हिंदू मुसलमान कर दिया। वाकई बहुत बढ़िया है। बस ये कमी दूर कर दे और सत्ता चलाते रहेंगे। हमारा कहना तो किससे? भाजपा कमी दूर करे। अब भाजपा बस कमी दूर कर दे, क्योंकि हिंदुस्तान तो सबका है। मेरा भारत महान है, सबका है। डिवाइड नहीं करे, एकजुट करे। एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम है साहब। मोहम्मद आजम साहब। अच्छा जी। तो आप मैं भाई की एक बात से साहब सहमत नहीं हूँ कि कौमी लीडर नहीं साहब। मेरा मानना ये है कि सबके साथ इन्होंने करा, सबका विकास लेकर। जो आज बीजेपी का नारा है, इस पर अमल करके दिखाया हमारे आजम खान साहब ने। इन्होंने जो भी काम करे वो सारी यहाँ की आवाम के लिए करे, चाहे वो मुस्लिम मोहल्ले हुए या आपके गैर मुस्लिम मोहल्ले हुए। कभी इन्होंने भेदभाव नहीं करा, जहाँ तक मेरा मानना हो, जहाँ तक मैं देखता हूँ अपनी नज़र से। और आपने भी देखा होगा यहाँ पर आजम खान ने सभी का भला किया, सबका साथ। तो अब विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, अब किसको वोट करेंगे आप? सब अभी तो ये तय नहीं करा। और अब तो ये कि बीजेपी की तरफ इस वक्त रुझान है सबका। हमारे सांसद भी बीजेपी के हैं, मुसलमानों भी खुल कर वोट करा, सबने खूब वोट करा मुसलमानों ने। और उम्मीद ये है कि अब भी मुसलमान जो हैं बीजेपी के साथ ही जाएंगे। ये हैं जो कि कह रहे हैं कि भाजपा के साथ देंगे इस बार मुस्लिम। जी भाई साहब, क्या कहना है आपका? नहीं, मैं मतलब कब तक गड्ढे भरते रहेंगे खसाब के? कितना टाइम है पब्लिक के पास? आदमी के पास 1800 रुपये कमाने का टाइम नहीं है। एक दिन अगर काम नहीं करे अपना, तो वो तो कल को कहता कि समझ में कमी आ गई राशन पानी के अंदर। तो खसाब जो भी करा, खसाब ने रामपुर की पब्लिक के लिए तो करा, नहीं अपने नहीं करा। हमारा कहना तो ये है। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि सबके लिए क्या आजम खान है? भाई साहब को फ़ायदा पहुंचा होगा, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। कोई व्यक्तिगत फ़ायदा होता, वो फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा वो देखा जाए तो सबके लिए हो। यहाँ पर सड़कें बनी,
यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी, अस्पताल की इमारत यहाँ पर बनी, बेहतरीन इमारत बनी, तो सबके लिए है ना भाई साहब। ये कह रहे हैं कि भाई सबके लिए के लिए ऐसा है। अभी 2 साल पहले ऐसा माहौल गुजरा है कि इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता था। जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या कमा के लाएगा, क्या बच्चों खिलाएगा। तो योगी जी का योगदान ऐसा आया, मोदी जी का, कि उन्होंने राशन पानी घर बैठे दिया। और राशन वाला लाने वाले को पुलिस वाले ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि क्या खाएगा। सबसे अहम चीज़ ये है भैया, गरीब आदमी को तो रोज़मर्रा खाना है, कमाना है, जिसको बिल्डिंग बनाना है, महल बनाना है, गाड़ी ख़रीदना है। तो खताब ने क्या करा, गाड़ियाँ ख़रीदी माशाल्लाह से, महल बनाया ताजमहल जैसा, कि मेरी पहचान मेरे मरने के बाद रहे, मेरी पीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। और क्या किसी को दिया, ये बता दिया आप मुझे। गरीब आदमी को रोटी चाहिए और राशन चाहिए। ये भाई साहब का कहना है कि योगी सरकार ने राशन दिया, मोदी जी ने राशन दिया। तो हम इस बात से सहमत हैं, हम इस बात से कब झुठला रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि महल बना लिए, गाड़ियाँ ले ली, तो गाड़ी लेकर कोई कौन देगा? कोई राजनेता गाड़ी लेकर तो नहीं देगा, जिसका जितना नसीब में उसको इतना मिलेगा। खसाब की बायोग्राफी देखो, खसाब क्या थे, बायोग्राफी देखिए खसाब की। खसाब क्या थे, आज माशाल्लाह से अरबों रुपए के मालिक होंगे। तो हम तो जाते हैं, हमारे बाप वहीं हैं। फ़िलहाल हम तो कोई डॉक्टर भी नहीं बन गए, ना इंजीनियर बन गए। बच्चों को पढ़ा रहे जैसे तैसे करके। हमने तो समझो साहब बहुत मुश्किल से पढ़ा है। आज़म खान ने तो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए। तो साहब गरीब आदमी के बच्चे का वहाँ भी क्लास नहीं लग रही है, वहीं पैसे वाले का लग रही है। 500 रुपये मेरे खा गए साहब रामपुर पब्लिक के स्कूल वाले। फार्म लेकर आया था मैं, बोले साहब उसमें डाल दिया है, आपातकालीन में बोलते, गाँव में बोलते। मैंने नालत भेजी, मैंने इसमें गुड शेपर्ड में बच्चे का अपने एडमिशन कराया। हमने साहब मैं तो ये बात कहूँगा, मुझे तो कोई लाभ मिला नहीं। लाइट दी फ्री, तो किसी को 1 लाख का जुर्माना पड़ लिया, किसी को 50,000 का पड़ लिया, किसी को 20,000 का पड़ लिया। वो जो भी उसने चुरा कर रखा वो इकट्ठा देना पड़ लिया। फ्री किसी ने नहीं दी, फ्री खान साहब ने भी नहीं दी। फ्री की ये चोरी तो कराई ना चोरी वो कराई, वो मैं तो नहीं कह सकता कराई होगी, हमने तो कभी चोरी नहीं करी। आज पहले भी बिल जमा करते थे, आज भी एक नंबर बिल। ये रामपुर का माहौल है, रामपुर विधानसभा उपचुनाव की, जो कि बहुत ही गर्म है।